खूबी कहा है कि कभी मोहब्बत हो जाए तो इजहार मत करना, उस प्यार के लिए अपने नींदें खराब मत करना। कुछ दिन तो आएंगे तुमसे मिलने, फिर कहेंगे अब मेरा इंतजार मत करना। बस कुछ ऐसा ही हाल ब्रिटिशर्स ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कर दिया था। कब? वो अपने समय में। तो चलिए जानते हैं क्या ब्रिटिशर्स के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल कैसा था, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का वो काला सच जो आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं, उसे अब जान लीजिए और समझ लीजिए। जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बेसिकली किस बुक से लिया गया है? वो बेसिकली एनसीईआरटी क्लास 12 का बुक से लिया गया है, और वो चैप्टर बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वो चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 उस बुक का है जिससे मैं ये बात करने जा रहा हूँ, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो भी डिटेल्स दिया गया है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो चैप्टर 1 का पार्ट है, क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसी का ये टॉपिक है। और उसी से मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। किस समय का? ब्रिटिशर्स के समय का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर उसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले आप उसे जान लीजिए। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सोसाइटी, इकोनॉमी और एंटरप्राइज। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसा फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऐसा फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि जरूरी होता है किसी एक सोसाइटी में, वहां के लोगों को लाइफ को और आसान बनाने में, वहां के लोगों को लाइफ को एक नई दिशा देने में, वहां के लोगों को और सारी सुविधा देने में, उसी को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे में एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे में एग्जांपल हो जाएगा ये फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का, स्कूल्स का। ठीक है, ये एग्जांपल हो जाएगा। अब इट इंक्लूड्स एसेंशियल सिस्टम्स एंड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, जैसे में हो गया रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स। यानी कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पर बात किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का, यानी कि जितना भी रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के ही पार्ट में आ जाएगा। फिर दूसरा होता है टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो भी इंटरनेट हो गया या फोन लाइंस हो गया, ये सब किस फील्ड में आएगा? ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में आएगा। फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट एग्जांपल भी दिया था कि स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो बात यहां पर यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर जरूरी क्यों है? क्यों जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का होना हमारे देश में या किसी भी देश में? तो उसे समझ लेते हैं। इट इज विटल फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कम्युनिटीज एंड नेशंस। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का होना किसी भी देश में इसलिए जरूरी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही लोगों का डेवलपमेंट होता है, लोगों का ग्रोथ होता है, और साथ साथ जो अभी कम्युनिटीज जो है अपना लाइफ जो है सस्टेन कर पा रही है, किसके वजह से? इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से। या कोई नेशन जो है जो अभी अपने अस्तित्व में अभी तक चल रहा है, यानी कि वो एग्जिस्टेंस में अभी क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है क्योंकि वो लोगों को ग्रोथ में हेल्प करता है, लोगों के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और बहुत सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में भी, यानी कि लोगों का जीवन आसान बनाने में हेल्प करता है। कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर। और समझते हैं इसके बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स डेवलप्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल रिजाइम। यानी कहने का बात यहां पर यह है कि अब हम चलते हैं अपने उस दौर में जहां पर हम लोग जानने वाले हैं, उस दौर का क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि कॉलोनियल टाइम के समय में हम लोग चलते हैं कि उस समय में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था हमारे देश का। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि कॉलोनियल टाइम में, यानी कि ब्रिटिशर्स के समय में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका डेवलपमेंट हुआ था? तो वो हो गया रेलवेज का हुआ था, पोर्ट्स हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हुआ था, इन सब चीजों को एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन क्या इसका उनका एस्टेब्लिश करने के पीछे हमारे देश के लोगों को डेवलप कराना या हमारे देश के लोगों के ग्रोथ के लिए था? क्या ऐसा ही था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ठीक है,
बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। किसी ने खूब ही कहा है कि हम तो मजाक में ही किसी को दर्द देने से डरते हैं, हम तो मजाक में ही किसी को दर्द देने से डरते हैं, न जाने लोग कैसे दिलों से खेल जाते हैं। बस ऐसा ही काम किए थे कौन? ब्रिटिशर्स उस समय। ब्रिटिशर्स ये कर कर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किए थे कि ये जो भी हम लोग करने जा रहे हैं वो लोगों की भलाई के लिए है, लोगों के लिए है, ठीक है। इसमें उनका कोई हिस्सेदारी बनने नहीं जा रहा है, वो इससे कोई बेनिफिट उठाने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा था ही नहीं, ठीक है। द इंटेंशन वाज टू फुलफिल देयर ऑन इंटरेस्ट, दे डिड नॉट केयर अबाउट द इंडियंस। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो अभी रेलवेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पोर्ट्स के बारे में, रोड्स के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, इन सब चीजों का डेवलप कराने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो नीड्स है, उसे फुलफिल करना, ना कि उन लोगों ने इंडियंस के बारे में सोचकर और इंडियंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किए थे। जैसे में रोड्स कंस्ट्रक्टेड, द पर्पस वाज टू सेंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कंट्री साइड द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट टू इंग्लैंड। यानी कि रोड्स क्यों बनाया गया था? रोड्स भी एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में है, ठीक है। इस कैटेगरी में जो है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में रोड्स जो है आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक। लेकिन रोड्स बनाया क्यों गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा? तो रोड्स इसलिए बनाया गया था ताकि ब्रिटिशर जो है, जो भी रॉ मटेरियल्स है, कहां पर? रूरल एरिया में, यानी कि विलेज वाला एरिया में, कंट्री साइड वाला एरिया में, वहां से वो लोग रॉ मटेरियल को किसी नजदीकी रेलवे स्टेशन नहीं तो किसी नजदीकी पोर्ट्स के पास जाकर मतलब आसानी से जाकर मतलब ले जा सकते हैं, ठीक है। कैसे ले जाएंगे? क्योंकि जब रोड्स रहेगा तब तो आसानी से वो आकर आराम से ले जा सकते हैं। तो इसीलिए रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया गया कि ताकि जो भी रॉ मटेरियल्स है उसे आसानी से जो भी नजदीकी गांव है, जो भी गांव है या जो भी रूरल एरिया है, वहां से किसी नजदीकी रेलवे स्टेशन या किसी पोर्ट के पास आराम से जाकर ले जाए और वहां से फिर वो इंग्लैंड में भेज सकते हैं, ठीक। किस चीज के लिए? क्योंकि इंग्लैंड में वहां पर अपना इंडस्ट्रीज फैक्ट्री स्टैब्लिश किए हुए थे, वहां पर रॉ मटेरियल्स की जरूरी थी, इसलिए वो लोग यहां से रॉ मटेरियल्स कहां ले जाते थे? इंग्लैंड में, ताकि वहां पर लोगों का वहां पर लोगों के लिए फायदा हो सके, वहां पर इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्रीज स्टैब्लिश किए हैं उससे का बेनिफिट हो सके। यानी कि वो अपना देश का इकोनॉमी अच्छा करना चाहते थे, ना कि इंडिया के बारे में सोचकर, और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किए थे। टू मूव द आर्मी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप इसलिए भी किए थे ताकि जो भी आर्मी जो है वो आसानी से कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जा सके। जब भी आर्मी की जरूरत पड़े तब आर्मी जो है आसानी से कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में जा सके। अब बात यहां पर यह है कि जो भी रोड्स जो बनाए थे, ये बात इससे भी सिद्ध होता है कि जो उन लोगों ने रोड्स बनाया था उसका कंडीशन बेसिकली जो इसका यूज बहुत ही कम करते थे, या जो रोड जो था रूरल एरिया में बनाया गया था, यानी कि गांव वाले इलाका में बनाया गया था, वो उस रोड्स का कंडीशन बहुत ही खराब था। इससे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने रोड्स का कंस्ट्रक्शन अपने फायदे के लिए किया था, ना कि किसके फायदे के लिए? ना कि इंडियंस के लिए किया था। और जहां पर रोड्स का कंडीशन अच्छा था वहां पर वहां के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्पेशली कब? स्पेशली नेचुरल कैलामिटीज या डिजास्टर जब आता था तब, या जब फैमिन्स होता था तब, यानी कि जब अकाल पड़ गया या कभी फ्लड आ गया, तो उन सब जगहों पर लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वहां पर रोड्स सही से होता ही नहीं था। The British introduced the railways in India in 1850। यानी कि अब बात करते हैं किस चीज का? रेलवेज का। रेलवेज का इंट्रोडक्शन हो गया इंडिया में कब? 1850 में। लेकिन क्या रेलवेज का इंट्रोडक्शन किस चीज के लिए हुआ था? हमारे देश के लोगों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। किस चीज के लिए हुआ था? वो हुआ था लोगों का ब्रिटिशर्स का जो बेनिफिट, ब्रिटिशर्स का जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जब रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ तब पीपल जो है आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन क्या लोग आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे? बिल्कुल भी नहीं। करते भी थे तो बहुत ही रेयर अमाउंट में, बहुत ही रेयरली लोग जो ट्रैवल करते थे। क्यों? क्योंकि रेलवे जो बनाया गया था, रेलवे का जो इंट्रोडक्शन किया गया था, वो लोगों के लिए नहीं किया गया था, बल्कि वह ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने काम को और आसान बनाने के लिए, या तो एक्सपोर्ट करने के लिए, या तो किसी भी गुड्स को या आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही कम समय में पहुंचाने के लिए बेसिकली किस चीज का इंट्रोडक्शन? रेलवेज का इंट्रोडक्शन
किया गया था। इट फोस्टर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि जो रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ, रेलवेज का इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, यानी कि जो भी क्रॉप्स एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता था वो क्रॉप्स अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट कर, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। किसके मदद से, रेलवेज की मदद से। यानी कि अब जो है फार्मर जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन ना सिर्फ अपने यूज के लिए बल्कि उसे सेल करने के लिए भी कर सकते थे, और इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इट फोस्टर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आता है ये नेक्स्ट बात कि द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट undoubtedly expanded but its benefit rarely occur to the Indian people। यानी कि देखा जाए तो जो भी पेपर पर देखा जाए तो वॉल्यूम ट्रेड का, किस चीज का, एक्सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन क्या इस वॉल्यूम के बढ़ने से इंडियन लोगों को फायदा मिल रहा था? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो भी उससे बेनिफिट होता था वो ब्रिटिशर्स एज ए टैक्स के रूप में या बहुत सारी टैक्स लगा दिया, टैरिफ बैरियर्स लगा दिए, या ट्रेड में कभी कभी टैक्स ज्यादा बढ़ा दिए, और इससे जो भी बेनिफिट होता था वो सब ब्रिटिशर्स ही रख लेते थे अपने यूज के लिए, ना कि लोगों के यूज के लिए। ठीक, अब इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स डेवलप बट वेयर नॉट सेटिस्फैक्टरी, यानी कि धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट होता गया। पहले रोड्स का डेवलपमेंट हुआ, फिर रेलवे आया, और फिर इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स को भी कंस्ट्रक्ट किया गया। लेकिन ये जो था इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स को जो कंस्ट्रक्ट किया गया था उससे उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था। लेकिन इनलैंड ट्रेड मतलब क्या, इनलैंड ट्रेड मतलब एक कंट्री के अंदर में ही या कोई एक एरिया के अंदर में जो ट्रेड होता है ना, उसी को बोलते हैं इनलैंड ट्रेड। और सी लेन्स किसको कहेंगे, सी लेन्स बेसिकली सी रूट्स को कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं द इनलैंड वाटरवेज proved uneconomical, as in the case of the coast canal on the Odisha coast, which was built at a huge cost but failed to compete with railways and ultimately abandoned। यानी कि इनलैंड वाटरवेज का भी इंट्रोडक्शन किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, लेकिन वो भी अनइकोनॉमिकल सिद्ध हुआ, यानी कि फायदेमंद साबित नहीं हुआ। अब बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं किस चीज का, यहाँ पर दिया गया द कोस्ट कैंडल, जो कि ओडिशा के कोस्ट पर बनाया गया था। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज जो कि बेसिकली बनाया गया था किस चीज के लिए, जो कि बनाया गया था ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जब बनाया गया था तो उसका खर्चा भी बहुत अधिक लगा था, लेकिन वो कंपीट ही नहीं कर पाया किससे, रेलवे से। उसका जब कंपटीशन किया गया तो जाहिर सी बात है कंपटीशन में वो हार गया, और अल्टीमेटली उसे मतलब लास्ट में जाकर उसे बंद ही करना पड़ा। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेड टू द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि देखिए एक और चीज का इंट्रोडक्शन हुआ, किस चीज का, टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन क्या टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन लोगों के भलाई के लिए किया गया? बिल्कुल भी नहीं। टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन किस लिए किया गया था? तो टेलीग्राफ का इंट्रोडक्शन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया गया था। ठीक है, फिर पोस्टल सर्विस का भी देखिए, पोस्टल सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था उस समय लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन क्या वो लोगों के लिए लाभदायक साबित हुआ, या क्या वो एडुकेट अमाउंट में था? उसे देख लेते हैं। द पोस्टल सर्विसेज डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक पर्पज रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडुक्वेट। यानी कि बात यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो पोस्टल सर्विस जो है लाया गया था हमारे कंट्री में, जो कि एक यूजफुल साबित हो सकता था लोगों के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम का बात यह था कि वही अनएडुक्वेट अमाउंट में था, यानी कि वो पूरा नहीं था। एक तरह से कह सकते हैं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर सही से डेवलप नहीं किया गया था पोस्टल सर्विस का। ठीक है, और इसीलिए यह भी अच्छा साबित नहीं हुआ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ विजुअल एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी समझ में आएगा। जैसे में एक मॉल्स हो गया, मॉल का देख सकते हैं आप लोग फिगर, फिर ये देख लीजिए इंडस्ट्री का हो गया फिगर, ऐसा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर ये देख लीजिए आप लोग स्कूल का हो गया ये फिगर। तो ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल है। अब यहाँ पर हम लोग अगर कंक्लूजन निकालना चाहे तो क्या निकलेगा? तो कंक्लूजन निकालना चाहे तो ये निकलेगा
कि द वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर्स वेर डेवलप्ड विद द मोटिव टू अकम्प्लिश द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ तो हुआ, लेकिन वो किस लिए हुआ था? वो हुआ था इसलिए ताकि ब्रिटिशर्स का जो मोटिव है वो पूरा हो सके। वो लोगों के लिए नहीं हुआ था, वो इंडियंस के लिए नहीं हुआ था, बल्कि वो ब्रिटिशर्स के लिए हुआ था। जो ब्रिटिशर्स अपना बेनिफिट मतलब जो भी उन्हें प्रॉब्लम था उसे सॉर्ट आउट करने के लिए हुआ था। लेकिन इंडियंस को लगा क्या, हम लोगों को लगा क्या, वो तो हम लोग के लिए हुआ था। तो इसी पर एक किसी ने सही बात कहा है या किसी ने खूबी कहा है कि ना कोई हमदर्द था और ना ही कोई दर्द था, ना कोई हमदर्द था और ना ही कोई दर्द था, फिर एक हमदर्द मिला और उसी से सारा दर्द मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।